फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातुओं की अम्लों से क्रिया। उसमें ही हमने थोड़ा सा सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जाना था। अब आज हम रिएक्टिविटी सीरीज को और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी अभिक्रियाएं जो है इसी पर बेस है, इसलिए आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी के लक्षण क्या क्या है? देखो, पहले सक्रियता श्रेणी क्या होती है? देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। अब इसमें ये सब मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन तो अधातु है। ये तो सब मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन ये धातु है। अब आप कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन जो है जब धातु नहीं है तो ये धातु की श्रेणी में क्यों रखी है? तो देखो बेटा, हमने तुम्हें बताया था कि जो धातु होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इनके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? इनमें प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की मेटल में। ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन बनाने की। और हाइड्रोजन भी एक त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाती है, इसीलिए हाइड्रोजन को हमने इस धातु वाली श्रेणी में रखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ इसकी सक्रियता जो है वो घटती जाती है। जितने हाइड्रोजन से ऊपर है वो जो है अधिक सक्रिय है, और हाइड्रोजन से नीचे या तो कम सक्रिय है या अक्रिय है। ठीक है, अब हम इस सक्रियता श्रेणी के आधार के लक्षण क्या है? सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से क्रिया संभव है अथवा नहीं। ठीक है, ये हम इसके आधार पर बता सकते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर रखी वस्तुएं अधिक सक्रिय हैं, जो ऊपर है वो अधिक सक्रिय है। हाइड्रोजन से ऊपर रखी वस्तुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं ऐसा नहीं करती। देखो, अगर हम आयरन ले और HCl से क्रिया कराएं, ठीक है, आयरन कहां रखा है हमारा? ये, यानी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। तो क्या हुआ? HCl जो है वो क्या होगा? FeCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन से नीचे वाली किसी धातु से क्रिया कराए, जैसे मान लो कॉपर लेगी और इसकी HCl से क्रिया कराए, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या होता है? कोई धातु अपने से नीचे रखी वस्तु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करती है। अब देखो, ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु के जलीय विलयन में नीचे वाली वस्तु को विस्थापित कर देगी। जैसे जिंक, हमने जिंक लिया और कॉपर सल्फेट, तो जिंक ये है और कॉपर ये है। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो क्या हुआ? कौन सी ज्यादा सक्रिय होगी? जिंक ज्यादा सक्रिय होगी। तो ये क्या करेगी? कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। अगर हम इसका उल्टा कर लें, जिंक सल्फेट ले लें और कॉपर डालें, तो कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे है, जिंक ऊपर है, यानी कि जिंक जो है ज्यादा सक्रिय है। तो कम सक्रिय जो है ज्यादा सक्रिय वाले को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके आधार पर बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। अब ऑक्सीजन, पानी और तनु अम्लों से क्रिया की दर ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है। क्या होता है? ऊपर से नीचे ऑक्सीजन, पानी व तनु अम्लों से क्रिया की दर। सोडियम और पोटेशियम, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, इसलिए सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद कौन सा है? सोडियम। तो अगर तुम पोटेशियम को पानी में डालोगे तो क्या होगा? बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, तो ऐसी धीरे धीरे इनकी दर जो है वो घटती जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया संभव है अथवा नहीं।
कौन सी हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, निकालेगी या नहीं निकालेगी, और कौन सी धातु किस धातु को रिप्लेस कर सकती है, यानी कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें संभव है या नहीं, ये हम इसके आधार पर बता सकते हैं। तो क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, A। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ? बच्चों अब हम इससे संबंधित यानी सक्रियता श्रेणी से संबंधित एक प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस युग्म द्वारा विस्थापन अभिक्रिया संभव है। पहला युग्म जो है वो दिया है, यदि हम NaCl विलयन तथा कॉपर धातु की क्रिया कराएं तो क्या विस्थापन अभिक्रिया संभव है। दूसरी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन तथा एल्युमिनियम धातु की क्रिया कराएं। तीसरी है आयरन सल्फेट विलयन तथा चांदी की क्रिया कराएं, या सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु की क्रिया कराएं। तो ये जो चार हमें युग्म दिए हैं, इसमें से किस युग्म द्वारा विस्थापन अभिक्रिया संभव है। तो देखो बेटा, ये हमारी सक्रियता श्रेणी। अब पहला हम लेते हैं, पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड विलयन में अगर हम कॉपर डालें तो क्या होगा। तो देखो कॉपर अगर सोडियम से ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को डिस्प्लेस करती है यानी विस्थापित करती है, नीचे वाली ऊपर को वाले को धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो अब हम देखें सोडियम और कॉपर में कौन ऊपर है। तो देखो सोडियम ये है और कॉपर ये है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी कम सक्रिय हुई, यानी कि कॉपर कम सक्रिय है और सोडियम ज्यादा सक्रिय है। तो इसका मतलब कॉपर जो है वो सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए पहले में ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है ज्यादा सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है। अब हम बी वाला लेते हैं, इसमें क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्युमिनियम। तो देखो मैग्नीशियम ज्यादा सक्रिय है या एल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम ये है, एल्युमिनियम ये है, तो ऊपर कौन सा है, मैग्नीशियम। तो यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा सक्रिय है, एल्युमिनियम कम सक्रिय है। तो कम सक्रिय ज्यादा सक्रिय को नहीं विस्थापित कर सकती, इसलिए ये भी क्रिया संभव नहीं है। अब आयरन सल्फेट और चांदी, अब Fe ये है और चांदी ये है, तो क्या है, चांदी कम सक्रिय है, आयरन Fe जो है ज्यादा सक्रिय है। तो यहाँ पे भी चांदी जो है आयरन को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो ये क्रिया भी संभव नहीं है। अब डी आया, डी में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। अब देखो सिल्वर ज्यादा है सक्रिय है या कॉपर। अब देखो कॉपर आ रहा है हमारा ये, ठीक है, और सिल्वर आ रहा है ये, तो ऊपर कौन सा है, कॉपर, और नीचे कौन सा है, सिल्वर। तो यानी कि सिल्वर कम सक्रिय है और कॉपर ज्यादा सक्रिय है। तो ज्यादा सक्रिय कम सक्रिय को जो है विस्थापित कर देगा। तो क्या होगा, कॉपर की जगह ये यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर देगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगी। तो केवल एक डी वाला जो है हमारी ये जो अभिक्रिया है, इसमें ही विस्थापन अभिक्रिया संभव है, क्योंकि कॉपर जो है ज्यादा सक्रिय है और सिल्वर कम सक्रिय है। तो ज्यादा सक्रिय जो है वो कम सक्रिय को विस्थापित कर देती है, इसलिए जो है ये क्रिया जो है यहाँ पर यानी डी वाले में विस्थापन की क्रिया हो संभव है। ठीक है बेटे, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं तुम्हें ये सवाल कर रहा था, ये आगे तक तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है बेटा, बताओ।